जयपुरा રાજભવન માં મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતના સ્થાપના દિવસ માટે રાખ્યો ગયો ખાસ કાર્યક્રમ। રાજ્યપાલ કલરાજ મિશ્ર કહ્યું, ભારત વિવિધતામાં એકતાની ભૂમિ। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस माटे देश और प्रदेश में राख्या गया कई कार्यक्रम। मजदूरों और श्रमिकों की उपलब्धियों मान करवा खातर मनायो जावे है वो दिवस। जयपुर नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुजर स्ट्रीट वेंडर साथ स्वच्छता महाअभियान की करी शुरुआत। 47 नवा उपरा ने हरी झंडी दिखार कर्यो रवाना। हनुमानगढ़ जिला भादरा रे नेड़े सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत, 7 जना भी घायल। घायलारो उपचार जारी। प्रदेश में कालसू फेरू सक्रिय वेलो एक नूं आथूणो विक्षोभ। मौसम महकमा रे सारू। राज्य में 5 मई ताई तेज आंधी और बिरखार साथ ओला पड़वारो अंदाजो। नमस्कार। संजा 5 बजे राजस्थानी खबरों में आप सबरो घणु स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबरां विगतवार। राज्यपाल कलराज मिश्र कहो कि भारत विविधता में एकता की भूमि है और न्यारी न्यारी संस्कृतियां होबारे पछे भी आपा सबरो मन एक है। आज राजभवन में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य थरपणा दिवस जलसा ने संबोधित करता तक राज्यपाल कहो कि दोनों राज्यों गौरवमयी इतिहास है और ईरी समृद्ध संस्कृति और जीवन री परंपरावां आपारा राष्ट्र रो अटूट हिस्सो है। इन मौका माथे राज्यपाल महाराष्ट्र और गुजराती मूलरा लोगों से परिचय हासिल करवाना सु संवाद कर्या। कार्यक्रम में श्रम महकमा रीको राहेलकाना साथ केंद्रीय विश्वविद्यालय रा कुलपति आनंद भालेराव समेत महाराष्ट्र मंडल और गुजरात समाज से जुड़ा गणमान्य लोग मौजूद था। ये सुखद है कि आज महाराष्ट्र और गुजरात दोनों ही राज्यों का एक ही दिन स्थापना दिवस है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। यह आज ही का दिन था जब महाराष्ट्र और गुजरात 2 अलग अलग राज्यों में विभाजित हुए। भाषाई आधार पर इन दोनों राज्यों का विभाजन हुआ। आप सभी इस बात को जानते ही हैं कि 1 मई 1960 को बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 द्वारा बॉम्बे के द्विभाषी राज्य को 2 अलग अलग राज्यों में विभाजित किया गया। इसके अंतर्गत मराठी भाषी लोगों के लिए महाराष्ट्र और गुजराती भाषी लोगों के लिए गुजरात राज्य की स्थापना हुई। महाराष्ट्र में इस दिन को महाराष्ट्र दिवस, जबकि गुजरात में इसे गुजरात दिवस के नाम से जाना जाता है। मैं दोनों प्रदेशों के लोगों को इस स्थापना दिवस के अवसर पर पुनः बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देश जब आजाद हुआ तब गुजरात और महाराष्ट्र राज्य बॉम्बे प्रदेश का ही हिस्सा था। यह 1 मई 1960 का दिन था जब बॉम्बे प्रदेश को 2 राज्यों में बांटकर आज के महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना हुई। दोनों ही राज्य गौरवमयी इतिहास के साथ ही अपनी समृद्ध संस्कृति और जीवंत परंपराएं लिए हमारे राष्ट्र का अभिन्न हिस्सा है। दादा भाई नौरोजी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और आधुनिक भारत के शिल्पकार सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान लोगों की भूमि गुजरात में ही भगवान श्री शिव का पवित्र धाम सोमनाथ है, तो यहीं भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका भी है। देश के आजादी आंदोलन का गढ़ रहा गुजरात आरंभ से ही कर्मठ लोगों की धरा रहा है। यही वह राज्य है जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहल पर दूध असहयोग आंदोलन हुआ और बाद में उनकी सिफारिश पर ही किसान सहकारी समितियों के गठन की पहल हुई। इसी से देश में श्वेत क्रांति को बल मिला।
गुजरात डेयरी आंदोलन से ही देश भर में दुग्ध क्रांति का आज का दौर प्रारंभ हुआ। औद्योगिक विकास के साथ ने देश भर में अपने उत्सव, धर्मी, सांस्कृतिक, सामाजिक परंपराओं से भी विशिष्ट पहचान बनाई है। ऐसे ही महाराष्ट्र अध्यात्म, दर्शन और संत परंपराओं का देश का प्रमुख राज्य है। यही वह राज्य है जहां साईं बाबा, संत तुकाराम, स्वामी समर्थ जी जैसे संतों ने जीवन के आदर्श मूल्यों से जन जन को जोड़ा। छत्रपति शिवाजी महाराज की यह वह धरा है जिसने देश भर में मातृभूमि के प्रति स्वाधीनता का सबसे पहले शंखनाद किया। महाराष्ट्र संतों, शिक्षाविदों और क्रांतिकारियों की भूमि रही है। यहीं महादेव गोविंद रानाडे, विनायक दामोदर सावरकर, महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले जैसे व्यक्तित्वों ने समाज में सकारात्मक बदलाव की पहल की। यही वह राज्य है जहां जन्मे बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है जैसा नारा दिया था। शाहू महाराज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी इसी राज्य के थे जिन्होंने संविधान निर्माण के साथ वंचित वर्ग के लोगों के कल्याण की राह प्रशस्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा मन की बात कार्यक्रम रे दौरान राज्य रा न्यारा न्यारा ख्यातनाम लोग मौजूद रहा। इनमाय खास तौर से पैरा ओलंपिक खिलाड़ी अवनी लखेरा और पद्मश्री से सम्मानित अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन भेड़ा हुआ। अभी 100वीं कार्यक्रम जो ये मन की बात का जो ये कड़ी देखी और सुना, उससे ये बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि एक भारत के एक सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति का आम जन के साथ जिस तरह से जुड़ाव है और आम लोगों की भावनाओं का ध्यान रख के उनके लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए, उनके संवर्धन के लिए जो चिंतन उनके द्वारा किया जा रहा है, ये राष्ट्र के लिए बड़े गौरव और एक अच्छी बात है कि एक ऐसा व्यक्ति इस समय देश का प्रधानमंत्री है जो सभी के मन की बात को समझकर उसको अपने मन की बात के साथ शामिल कर रहा है और उसको आगे बढ़ा रहा है। तो मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने आम जन को छुआ है। एक एक दूर दराज के क्षेत्रों में जहां लोगों की पहुंच भी मुश्किल है, वहां जाकर के उन लोगों को मन की बात को समझना और उनकी भावनाओं को ध्यान में रख के उसको आगे बढ़ाना, वस्तुतः देखा जाए तो एक राष्ट्र के प्रमुख का ये कर्तव्य भी है। तो उसका वो निर्वहन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मैं पुनः उनको इस बात के लिए साधुवाद देता हूं और मन की बात के माध्यम से सभी को जोड़े रखने के लिए और भविष्य में इसी तरह से राष्ट्र की उन्नति के लिए, लोगों की उन्नति के लिए कार्य करते रहने के लिए उनको अपनी ओर से मंगल कामनाएं देता हूं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने ही मन की नहीं, पूरे देश के मन की बात कहते हैं, जो कि बहुत ही प्रेरणास्पद है और पूरे देश के नागरिकों के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक, बहुत ही प्रेरणास्पद यह कार्यक्रम चलता है। हमें बहुत ही आनंद आता है इसमें। आपके और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री, देश की जान, आन बान शान, आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब का 100वां एपिसोड पूरा हो गया है। उसके लिए हमारी यानी अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन की तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारक। और हम यही कहना चाहेंगे कि दिल से जो बात निकलती है, मन से जो बात निकलती है, असर रखती है। हाँ नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। उन्होंने अपनी बात को इस तरह पेश किया है कि पूरी दुनिया में वो असर रख रही है, सुना जा रहा है। मन से सुनी जो मन की बात, दिल को लगे दिल के जज्बात, 100वीं कड़ी मुबारक हो। आपको कितनी मालूमात। हमारे जो माननीय नरों के इंद्र हैं, वो राजा ना बनकर हमारे बड़े भाई की तरह, एक सेवक की तरह हमसे आम आदमी की बातें शेयर करते हैं। जो उनका विचार है, जो उनकी विजन है, बहुत ही अच्छी है। लोकल के लिए वोकल होना और फिर लोकल बिकमिंग ग्लोबल, ये हमने इतने 8 साल 9 साल में देखा है कि कैसे
लोकल के लिए हम पहले वोकल हुए और फिर वो ग्लोबल तक पहुंचा है। दूसरा, वेस्ट इज ऑल्सो वेल्थ, कि जो कचरा है उससे भी अपन चीज़ उत्पादन कर सकते हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें। टॉयलेट्स हैं, सफाई है, बेटी डॉटर्स के लिए, बिटियाओं को सक्षम बनाने के लिए ऐसा लीडर, मन की बात समझने वाला, उसको बताने वाला बहुत ही कम मिलता है और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम ये अटेंड कर पाते। मन की बात एक इतने वाइडर पैनोरमा के ऊपर मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में एक ऐसा अभिनव कार्यक्रम है जिसकी पहुंच और जिसकी मान्यता पूरे दुनिया में फैली है। और प्रधानमंत्री जी विभिन्न मुद्दों पर देश के, समाज के, चाहे वो वोकल फॉर लोकल हो, चाहे ग्लोबलाइजेशन की बात हो, चाहे कोविड की क्राइसिस की बात हो, चाहे स्वच्छता अभियान हो, चाहे स्टोरी टेलिंग की विद्या हो, तो ऐसे इतने वाइडर पैनोरमा के ऊपर मन की बात कर कर वो देश की जनता के साथ रूबरू होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा अभिनव काम है जो आगे भी निरंतर जारी रहेगा। प्रधानमंत्री जी और देश की जनता के बीच में जो एक डायरेक्ट संवाद है, उस प्रक्रिया को इसने इतना मजबूत किया है और लोकतंत्र को जमीनी धरातल के ऊपर उतार कर लेकर आई है। मन की बात को लेकर के हम लोग बहुत प्रभावित हैं, क्योंकि अब प्रधानमंत्री जी ने पूरा देश की मन की बात सोच करके वो बोलते हैं और देश इसको समझता है, सुनता है और करता है। और अगर ये मन की बात और ढंग से आगे तक चले तो देश का काफ़ी उद्धार हो सकता है, देश आगे बढ़ सकता है। तो मन की बात को मैं भी हमेशा सुनता हूँ और देश भी सुनता है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बार बार धन्यवाद। असल में मन की बात में मुझे एक बड़ा गहराई दिखती है कि ये ऊपर की बातें नहीं होती है। मन की बात में वो अपने देश को लेकर के, अपने कामों को लेकर के, अपने विचारों को लेकर के और अपने राष्ट्रीय धर्म को लेकर के और मन की बात में झलकता है। इसलिए मन की बात को सब लोग देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। मोदी साहब की बहुत सब लोगों को अच्छा लगता है और बढ़ावा मिलता है, और औरतों के लिए, लड़कियों के लिए बहुत 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 एक ताकतवर है, और मतलब उससे बहुत मोटिवेट होते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और बहुत अच्छी बात है कि वो ये अभियान चला रखा है, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी अच्छी बातें कही हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने, जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे उन्होंने कहा कि हमें सबके टैलेंट्स की पूजा करनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, चाहे वो हमारे साथ के हों या फिर हमारे कॉम्पिटिटर्स क्यों ना हों। और ये काफ़ी काम आता है, और मैं मेरी फील्ड में भी इसे काफ़ी लेना चाहूँगी। और ऐसे मन की बात से क्योंकि मैं ज़्यादा कनेक्टेड नहीं रहती हूँ सोशली, पर इन एपिसोड से हमें कहता है कि इंडिया में क्या हो रहा है, छोटी छोटी जगहों तक ये बात पहुँचती है। इससे हम कनेक्ट होते हैं इंडिया के 140 करोड़ पीपल से, और वो हमसे कनेक्ट होते हैं और मोटिवेशन मिलता है। ये एक माइलस्टोन है, और मैं चाहती हूँ आगे भी ऐसे ही माइलस्टोन होते रहे और एपिसोड्स आए मन की बात के, और इनसे हम भी मोटिवेट होते रहें, इंस्पायर होते रहें और आगे अपनी कंट्री को बढ़ाते रहें। एपिसोड्स आज तक होते आ रहे हैं, उससे सबसे ज़्यादा जो चीज़ें पता चल रही हैं आज की डेट में ये है कि हम लोग के देश में कितनी चीज़ें हो रही हैं, कितने लोग कितना काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी इन जैसे लोगों से बात करके ना ही उन लोगों को प्रोत्साहन देते हैं, बट उन जैसे कई लोगों को आगे बढ़ने की कॉन्फिडेंस देते हैं कि वो भी ऐसे काम करें, उनके मन में जो चीज़ें हैं वो बाहर लें। वही बात है, जो मन में है अगर उसे हम बाहर ले आए तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान अभी 5वें नंबर पे है विश्व की इकनॉमी में। हम 1 नंबर पे जा सकते हैं, ना ही इकनॉमी वाइज आर स्पोर्ट्स इज़ डूइंग वेरी वेल। हमारी हर तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। और मन की बात से मुझे सबसे ज़्यादा ये लगता है कि जो एक प्राइम मिनिस्टर और एक जनरल पब्लिक का डिफरेंस है वो थोड़ा 1 to 1 हो जाता है। वो अपनी मन की बात कह पाते हैं, उससे हम भी अपनी मन की बात उन तक पहुंचा पाते हैं। तो ये एक मन की बात के एपिसोड से मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा की ज़्यादा सुन पाएँ और एक डिफरेंस ऑफ जो हिंदुस्तान के लोगों में है वो कम होता जाए।
प्रधानमंत्री जी की मन की बात जो हम सभी सुनते हैं, और मैं ये कहूँगी कि जो नहीं सुनते उन्हें भी सुननी चाहिए, जिससे कि लोगों को जागरूक हो। उनकी नई नई योजनाएं जो मन की बात में वो लेके आते हैं हम लोगों के सामने, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनकर उन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी मन की बात के द्वारा हमें हमारे साथ जो नई नई योजनाएं लेके आ रही हैं देश में, उन सभी को साझा करते हैं। खिलाड़ियों के लिए भी जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने बहुत सी योजनाएं शामिल की है, और खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उन्होंने नए नए ग्राउंड्स के लिए अपने बजट पास किया है, ग्राउंड्स के लिए, और उनकी स्कॉलरशिप में जो इंडिया खेल के आ रहे हैं और नेशनल में मेडल है, उनके लिए डायरेक्ट जॉब के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने नई नई स्कीम निकाली है और स्कॉलरशिप की व्यवस्था भी की है। और जहाँ ग्राउंड की व्यवस्था नहीं है उन सभी राज्यों और जिलों में ग्राउंड की व्यवस्था की है खिलाड़ियों को और खेल को बढ़ावा देने के लिए। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। हर साल 1 मई ने देश दुनिया में मजदूर दिवस मनायो जावे है। इन दिन मनाबारो खास उद्देश्य मजदूरां और श्रमिकां री उपलब्धियां रो मान करनु है और वणाकानी सु कर्या गया योगदान ने याद करनु है। श्रमिकों की उपलब्धियों का सम्मान करना और उनके द्वारा किए गए योगदान को याद करना है। इसके साथ ही मजदूरों के हक और अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करना और शोषण को रोकना भी है। मजदूरों के इस आंदोलन की शुरुआत 1 मई 1886 को अमेरिका में हुई थी। इस आंदोलन में अमेरिका के मजदूर अपनी मांगों को लेकर सड़क पर आ गए थे। दरअसल उस समय मजदूरों से 15-15 घंटे काम लिया जाता था। इस आंदोलन के 3 साल बाद 1889 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन की बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि हर मजदूर से केवल दिन के 8 ही घंटे काम लिया जाएगा। इस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया। वहीं भारत में मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत 1 मई 1923 को चेन्नई से हुई। राजस्थान निर्माण और जनरल मजदूरी यूनियन रा बैनर नीचे आज जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस रा मौका माथे संगोष्ठी रो आयोजन कर्यो गयो। कार्यक्रम में मजदूरा ने वणारा अधिकारा रे सारू जागरूक करवा से जुड़ी जानकारी बताई गई। यूनियन रा महामंत्री हरकेश बुगालिया बतायो कि इन मौका माथे श्रम कानूना माथे आधारित फिल्म भी मजदूरा ने दिखाई गई। हमारे दुनिया में सभी मजदूरों के लिए गौरव का दिन है, क्योंकि आज 8 घंटे का नियम कानून लागू हुआ दुनिया भर में और मजदूरों को बहुत सी उपलब्धियां हासिल हुई। तो आज हम इसको मजदूर गौरव के दिवस के रूप में मना रहे हैं, मजदूर सम्मान दिवस के रूप में मना रहे हैं। लेकिन आज मजदूरों के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। दुनिया के मजदूरों को, राजस्थान के मजदूरों को और खास करके असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को संगठित होने की जरूरत है। आज पूरे विश्व में मजदूर दिवस बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ जयपुर में मनाने का किया है। और इसमें ये पूरा असंगठित क्षेत्र का यूनियन है जो आप देख रहे हैं, पूरा महिला पुरुष, इसको लेकर के हम लोगों ने एक अवेयरनेस के तहत हम लोगों ने इस पूरे प्रोग्राम को लिया है कि लोगों में अवेयरनेस आए और मजदूर अपने जो हक है उनके बारे में जाने। विश्व मजदूर दिवस रा मौका माथे अंत्योदय 20 कार्यक्रम रे तहत जयपुर नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुजर स्ट्रीट वेंडर्स रे साथे स्वच्छता महाअभियान की शुरुआत करी। इन मौका माथे डॉक्टर सौम्या गुजर झारखंड महादेव मंदिर सु 47 नुआ हुपरा ने हरी झंडी दिखार रवाना कर्यो। मेयर बतायो कि ए हुपर रोजीना जोटवाड़ा जोन में ही काम करेला। हमारा लक्ष्य जो है 100% कचरा संग्रहण करने की व्यवस्था है। मॉनिटरिंग भी हमारी प्रभावी मॉनिटरिंग होगी और गिराज शाखा और स्वास्थ्य शाखा दोनों ही मिलकर साथ में देखेंगे, जोन डीसीज भी देखेंगे। पर इसके साथ में आप सभी के चैनल्स के माध्यम से भी निवेदन करना चाहते हैं, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक कोई भी व्यवस्था वो सफल नहीं हो सकती। जनता को आगे आना होगा और रूपर्स का टाइम क्या होना चाहिए उनको फीडबैक भी देना पड़ेगा। जैसे फीडबैक देंगे उस हिसाब से हम कचरा जो हमारे हुपर्स है वो वहाँ जाएंगे। कई बार देखा जाता है कि हुपर्स आता है फिर भी कचरा लोगों को बाहर डालना होता है। तो इसके लिए हमें एजुकेट होना पड़ेगा, हमें शिक्षित होना पड़ेगा कि 3000 सफाई कर्मचारी क्या 30 लाख लोगों का कचरा कैसे उठाएंगे। ऑपरेशन कावेरी रे तहत हिंसाग्रस्त सूडान सु भारतीय नागरिकां की सुरक्षित वतन वापसी जारी है। इन अभियान रे तहत अबार ताईं 2452 भारतीय नागरिकां की सुरक्षित वतन वापसी वे चुकी है।
सुरक्षित वतन वापसी खातर सरकार रे सारू वे लोग आभार जतायो है। सुरक्षित देश वापसी हो चुकी है। जेद्दा से 186 भारतीयों को लेकर एक विमान कोच्चि पहुंचा और विदेश मंत्रालय के अनुसार लगभग 3000 भारतीय सूडान से बाहर आ गए हैं। पोर्ट सूडान से 122 भारतीयों को लेकर IAFC 130J विमान जेद्दा के लिए रवाना हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में मंत्रालयिक संवर्ग कर्मचारी हड़ताल माटे सरकार का नेसू बेगो फैसलो लेबारी बात कही है। पार्टी रा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा कहो कि मंत्रालय कर्मचारी हड़ताल रे चालता आम जनता परेशान है। कर्मचारी जायज मांगा माटे सरकार का नेसू बेगो फैसलो कर्यो जानो चाहिए जिसू आम जनता ने राहत मिल सके। राजस्थान की सरकार इस बात का दावा करती है कि हम कर्मचारी फ्रेंडली सरकार है, कर्मचारियों से हम मित्रतावश व्यवहार करते हैं और राजस्थान के कर्मचारी सरकार की नीतियों से संतुष्ट है। लेकिन विगत 15 दिन से लगातार मंत्रालय कर्मचारी, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, गिरदावर, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो लगातार हड़ताल के ऊपर हैं और अपनी मांगों को सरकार से मनवाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इनकी मांगे नाजायज है तो सरकार बैठ के इनके साथ और संतुष्टिपूर्ण जवाब दे, और यदि इनकी मांगे जायज है, सरकार ने पहले भी इनको आश्वासन दिया है, तो सरकार इनकी मांगों को मानने का काम करे। और आज राजस्थान के अंदर आम आदमी जो छोटे छोटे काम, चाहे छीमा ज्ञान के हो, पत्थरगड्डी के हो, अपनी जो लाभार्थी हैं, लाभार्थी अगर किसी योजना का लाभ लेना चाहे तो भी लाभ से वंचित है, क्योंकि डिपार्टमेंट खुले हुए हैं लेकिन डिपार्टमेंटों में काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी नहीं है, तो फिर आखिरकार काम कौन करेगा। इसलिए सरकार इनकी मांगों को गंभीरता से लेते हुए इनकी समस्या का समाधान अविलंब करे ताकि आम आदमी को राहत मिल सके। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निसू काल जयपुर वैशाली नगर में पराक्रम कार्यक्रम राख्यो गयो। चित्रकूट में हुआ इन कार्यक्रम में बिरखा बीच स्वयंसेवक 45 मिनट ताई बिना रुक्या दंड नियुद्ध यष्टि और सूर्य नमस्कार कर्या। कार्यक्रम में राजस्थान खेतरा संघ चालक डॉक्टर रमेश अग्रवाल, महानगर संघ चालक रमेश सिंह राजपुरोहित और भाग संघ चालक मान सिंह चौहान समेत घनी तादाद में लोग भाग लीना। युवा तरुण स्वयंसेवक यह लगातार शारीरिक के विभिन्न प्रयोग 45 मिनट तक करेंगे और ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं में साहस का निर्माण करना, यह इन कार्यक्रमों का उद्देश्य होता है। और समाज की सज्जन शक्ति ऐसे कार्यक्रमों को देख करके उनमें एक वीर भाव का जागरण होता है और एक विश्वास का जागरण होता है कि सब प्रकार की देश पर आने वाली विपदाओं का समाज सामना करने में सक्षम है। प्रदेश में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत हृदय रोग से पीड़ित टाबरारी स्वास्थ्य जांच खातर रखा गया 2 दिनारा स्क्रीनिंग कैंप रो काले समापन हुआ। जयपुर में रखा गया इन शिविर में 486 टाबरारा स्वास्थ्य की जांच करी गई और इनमें 324 टाबरा ने हार्ट सर्जरी खातर चुन्यो गयो। सिरोही जिला एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में घनी तादाद में पर्यटक घूमवा खातर पुगड़िया है। इन टेम माउंट आबू में पर्यटकों की चहल पहल देखी जा रही है। मौसम रा खुशनुमा होबारे पछे देश भर रा सैलानी अठ मौसम रो आनंद ले रिया है। मौसम अच्छा है यहाँ पे, वहाँ पे राजस्थान में बहुत गर्मी है, यहाँ पे बहुत अच्छा है, ठंडी है, हरियाली है। माउंट आबू एक बढ़िया सिटी है और इधर जो पैलेस में आते हैं घूमने के लिए वो भी एक बढ़िया है सिटी है, जो मतलब हम कह सकते हैं मिनी शिमला, उसके हिसाब से बढ़िया है पैलेस। कोई उम्मीद लगा उससे बहुत अच्छा है पैलेस। अच्छा, यहाँ पे जो आए उसको पता चले कि इसकी सुंदरता आके पता चलेगा उनको। राजस्थान में जहाँ देख रहे हैं जहाँ गर्मी चरम सीमा पर है, उसी में माउंट आबू का जो मौसम है वो कुछ नहीं बदल रहा है। आप यहाँ की हवा के अंदर जो ठंडक महसूस कर रहे हैं, इसको लेकर जो वीकली है फ्राइडे सैटरडे संडे वो तो पूरा माउंट आबू पूरा पैक हो जाता है। बाहर के पर्यटकों के साथ साथ हमारे जो जिले के भी लोग हैं वो भी यहाँ आनंद लेने के लिए बार बार माउंट आबू पधार रहे हैं।
सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी पुरुष युगल जोड़ी बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप में सोनारो तमगो जीत इतिहास रचतीनो होडरा फाइनल मैच में भारतीय जोड़ी मलेशियारी जोड़ी ने हरायो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट कर सात्विक और चिराग री जीत माते खुशी जाहिर करी। हनुमानगढ़ भादरा सू आदमपुर मार्ग माते हुआ सड़क हादसा में 5 लोगों की मौत वेगी और 7 लोग घायल वे गया। इन माय सू 3 री हालत गंभीर बनी है। रविवार देर रात्रि हरियाणा रा कुरुक्षेत्र सू 2 गाड़िया में सवार होर श्रद्धालु गोगामेड़ी धाम खातर रवाना हुआ। अटे घुमाव माते तेज गति रे कारण दोनों गाड़ियां गेरी खाई माय पड़ गई। घटना रे पचे स्थानीय लोग घायला ने भादरा रा राजकीय सफाखाना माय पुगाए। वक्त करीब 9:30-10 बजे सूचना मिली कि छानीबड़ी के पास 2 कारें अनियंत्रित होकर नहर की खाई में सड़क किनारे खाई में गिर गई हैं, जिस पर कार्यवाहक थानाधिकारी रामकरण जी और मैं एएसआई कालूराम मैं थाना का स्टाफ तुरंत वहां पहुंचे तो ग्रामीणों की मदद से वहां घायलों को निकाला गया, जिस पर घायलों को छानीबड़ी सीएससी व भादरा सरकारी हॉस्पिटल में भिजवाए गए, जिस पर छानीबड़ी से 4 व्यक्तियों को रेफर किया गया और भादरा सरकारी अस्पताल से 6 में से 3 को रेफर किया गया व 3 व्यक्ति डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित किए गए। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में 9 आथोणो विक्षोभ लारला 24 घंटा सू सबसे ज्यादा सक्रिय रहो। इन दौरान आंधी बिरखा रोड़ा पड़वारो दौर चालतो रहो। जैसलमेर में सबसू 59.8 मिलीमीटर बिरखा दर्ज करी गई। राजधानी जयपुर समेत नागौर, सीकर, अलवर और बारा में भी बिरखा और तेज भाड़ रे सागे ओला पड़ा। मौसम महकमा रे सारू काल सू फेरू एक नवो विक्षोभ सक्रिय होबारो अंदाजो है। इन सिस्टम रा असर सू 5 मई ताई प्रदेश में तेज आंधी और बिरखा रे साथ ओला पड़वारो अनुमान है। और अब आखिर में खास खबर एक फेरू। जयपुर राजभवन में महाराष्ट्र और गुजरात रा थरपणा दिवस माते राख्यो गयो खास कार्यक्रम। राज्यपाल कलराज मिश्र कहो भारत की विविधता में एकता री भूमि। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस माते देश और प्रदेश में राख्या गया कई कार्यक्रम। मजदूरों और श्रमिकों की उपलब्धियां रो मान करवा खातर मनायो जावे है वो दिवस। जयपुर नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर स्ट्रीट वेंडर्स रे साथ स्वच्छता महाअभियान की करी शुरुआत। 47 नुआ उपरांत हरी झंडी दिखार कर्यो रवाना। हनुमानगढ़ जिला रा भादरा रे नेड़े सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत, 4 जना व्या घायल। घायलों उपचार जारी। और प्रदेश में कालसू फेरू सक्रिय वेलो एक नवो आथोणो विक्षोभ। मौसम महकमा रे सारू राज्य में 5 मई ताई तेज आंधी और बिरखा रे साथ ओला पड़वारो अंदाजो। एडर साथे संजा 5 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई। साथ देखता रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।